आदि पराशक्ति कौन है? यह सवाल सबके मन में आता है, तो चलिए आज उस सवाल का जवाब पाते हैं। आदि पराशक्ति सर्वोच्च शक्ति है जो इस ब्रह्मांड से परे है। पराशक्ति वो सक्रिय ऊर्जा है जो ब्रह्मांड का सृजन करती है, ब्रह्मांड को संरक्षित करती है और ब्रह्मांड को नष्ट भी कर सकती है। पराशक्ति इस ब्रह्मांड की रचयिता मानी जाती है। ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी है वो पराशक्ति ही है। इस ब्रह्मांड को चलाने वाली और इस ब्रह्मांड की संरक्षक देवी को पराशक्ति के रूप में पूजा जाता है। पराशक्ति सभी देवताओं और देवियों में बड़ी है। ऐसा माना जाता है कि पराशक्ति में ही सभी देवता समाये हुए हैं, इन्हीं से सारी सृष्टि चलती है। आदि पराशक्ति से ही सभी देवियों का उद्भव हुआ है। आदि पराशक्ति सबसे बड़ी सर्वोच्च शक्ति है। इसके पश्चात इनसे ही आदि शक्ति प्रकट हुई है। आदि शक्ति से शक्ति प्रकट हुई है और शक्ति से सती माता प्रकट हुई हैं। सती माता के पश्चात पार्वती माता प्रकट हुई हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी या कथा छिपी हुई है। यह पौराणिक कथा भगवत शिव पुराण और देव पुराण में मिलती है। शिव पुराण के अनुसार सती भी आदि पराशक्ति का ही एक अंश है। देव पुराण या शक्ति पुराण के अनुसार आदि पराशक्ति इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है, इसका सृजन करती है और इसे आगे भी बढ़ाती है। इन्हीं से सभी देवता प्रकट हुए हैं। जब संसार में पाप बढ़ गया तो इन्हीं से आदि शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। आदि शक्ति ने माता शक्ति को प्रकट किया। इन्हीं शक्ति को ही सती माता के रूप में पूजा जाता है। यह शक्ति धरती पर सती माता के रूप में जन्म लेती है। जब सती माता 51 शक्तिपीठों में स्थापित हो जाती हैं तो इसके पश्चात वो पुनः माता पार्वती के रूप में जन्म लेकर धरती पर आती हैं। इन्हीं माता पार्वती के हजारों देवियों के स्वरूप हैं, जिनमें से 9 देवियों का पूजन नवरात्रि में भी किया जाता है। जो नवरात्रि में देवियों का पूजन किया जाता है वे देवियां भी आदि पराशक्ति के अंश आदि शक्ति और आदि शक्ति के अंश शक्ति के स्वरूप ही हैं। देवी चामुंडा जिन्होंने चंडमुंड को मारा था वे भी आदि पराशक्ति का अंश मात्र मानी जाती हैं। इसके साथ ही महिषवर्धिनी देवी भी माता पार्वती का स्वरूप है जो कि आदि शक्ति का आदि पराशक्ति का अंश मानी जाती हैं। महिषवर्धिनी भी आदि पराशक्ति माता का वन अंश मानी जाती है। आदि पराशक्ति इस ब्रह्मांड से परे एक विशाल पराशक्ति है जिनका स्वरूप अद्भुत है और जिनकी 10 भुजाएं हैं जो इस संसार के संचालन संरक्षण और इसे नष्ट करने का भी कार्य करती है। इन्हीं के इच्छा से इस सृष्टि का सृजन हुआ है। संसार में बहुत सारी देवियां बहुत सारे स्वरूपों में विराजमान हैं और ये जितनी भी देवियां हैं उनमें माता परा आदि शक्ति का अंश विराजमान है। अलग अलग देवी का संबंध अलग अलग राक्षसों के वर्धन से जुड़ा हुआ है। ये सारी आदि पराशक्ति की ही लीला है। जब ये संसार का संरक्षण करती है तो जब भी दुष्टों का संसार में प्रताप बढ़ने लगता है तो ये अपने इन शक्ति स्वरूपों या अपने इन अंशों को धरती पर भेजती हैं जो माता पार्वती के माध्यम से धरती में इन राक्षसों का वध करती हैं और संसार से दुष्टों का नाश करती हैं। अतः ब्रह्मांड में जो सर्वोच्च शक्ति है जिससे परे कुछ भी नहीं है वो आदि पराशक्ति है। यही ब्रह्मांड की स्वामिनी है। इन्हीं से ही सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है। इन्हीं में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। माता पार्वती की उत्पत्ति भी इन्हीं से हुई है। अतः माता पार्वती इन्हीं का एक अंश है। माता पार्वती या माता सती ने संसार में जन्म और भगवान शिव से विवाह संसार से दुष्टों का नाश करने के लिए ही किया था। उस समय राक्षसों का प्रताप था तो इनका अंत करने के लिए माता ने धरती पर अवतार लिया और दुष्टों का
नाश किया। माता पराशक्ति एक शक्ति पुंज के रूप में स्थापित है। यह इसलिए इन्होंने धरती पर जन्म लेने के पश्चात ही भगवान शिव के साथ विवाह किया, उससे पूर्व नहीं किया, क्योंकि ये एक शक्ति पुंज थी और शक्ति माता पराशक्ति माता का ही एक अंश है और शक्ति माता ही पार्वती का स्वरूप है। इसलिए आदि पराशक्ति माता को त्रिकाल स्वामिनी माना जाता है। जय आदि पराशक्ति माता।